क्या आपकी जन्म तिथि 3, 6 या 9 बनती है? तो आज का विषय सिर्फ ज्ञान नहीं आपके लिए एक बुलावा है। लेकिन रुकिए, 3, 6 या 9 इसका मतलब सिर्फ यह नहीं कि आपकी पूरी बर्थ डेट में कहीं यह अंक है। न्यूमरोलॉजी, जिसे भारत में अंक ज्योतिष कहा जाता है, वो कहता है कि हर व्यक्ति का एक मूलांक होता है जो उसकी जन्म तिथि के दिन से बनता है। जैसे अगर आपकी जन्म तिथि है 21 तो 2 + 1 = 3, तो आपका मूलांक बना 3। अगर आप 15 तारीख को जन्मे हैं तो 1 + 5 = 6। अगर 18 है तो 1 + 8 = 9। यानी भले ही आपकी पूरी डेट में 3, 6 या 9 दिखाई न दें, फिर भी आपके आत्मिक कंपन इन संख्याओं से जुड़ सकते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर पहले ऊर्जा बनता है, फिर कंपन बनता है और अंततः संख्या के रूप में आत्मा को बुलाता है। और कुछ संख्याएं वो नहीं जो हमने चुनी है, बल्कि वो जो हमारी आत्मा ने जन्म से पहले चुनी थी। अब आप सोचिए, क्या यह संयोग है कि निकोला टेस्ला, दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, अपनी अंतिम साधना के दिनों में सिर्फ इन्हीं 3 अंकों पर ध्यान करता था। टेस्ला का मानना था कि यह 3 अंक ब्रह्मांड की सबसे गढ़ चेतना को अनलॉक करने वाले कोड हैं। और जब आप भारतीय दर्शन को खोलते हैं तो पाते हैं कि यही 3 अंक 3 देवों के रूप में हमारे जीवन के हर क्षेत्र में क्रियाशील हैं। ब्रह्मा 3, सृजन, विष्णु 6, पालन, शिव 9, संहार व मुक्ति। तो चाहे आप 3, 6 या 9 के साथ जन्मे हो या ना हो, यह जानना ही पर्याप्त नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या आपने इन संख्याओं की आत्मिक ध्वनि को महसूस किया है? क्या कभी आपके भीतर कुछ पैदा हुआ जिसने आपके पुराने विचारों को तोड़कर कुछ नया रचा? क्या किसी ने आपकी रक्षा की जब आपने खुद को खो दिया था? या क्या आप जीवन को त्यागने, छोड़ने, समाप्त करने की प्रक्रिया से गुजरे, लेकिन फिर कुछ और ऊंचा, कुछ और शांत हो गए? अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो आप इन संख्याओं की आत्मिक ध्वनि को जी रहे हैं। आज हम इस यात्रा पर चलेंगे जहां आप जानेंगे आपका मूलांक क्या है, उसका त्रिदेव से क्या संबंध है और कैसे आप उस डिवाइन एनर्जी को जागृत कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे उस पहले अंक से जिससे सब कुछ शुरू होता है। पहला है ब्रह्मा और अंक 3, सृष्टि के बीज की स्मृति। क्या आप जानते हैं आपकी आत्मा हर जीवन में कोई ना कोई भूमिका लेकर आती है? कोई रचना करती है, कोई पालती है, कोई संहार करती है। और अगर आपका बर्थ नंबर 3 है तो इस जन्म में आपकी आत्मा ने रचनाकार बनना चुना है। न्यूमरोलॉजी में अंक 3 उन्हीं लोगों का होता है जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ हो। इसका अर्थ है आपकी आत्मा सृजन के मूल कंपन से बनी है। आपका विचार एक बीज है, आपकी कल्पना एक ब्रह्मांड है। ब्रह्मा जो त्रिदेवों में पहले हैं, सिर्फ सृष्टि करने वाले देवता नहीं है, वे हैं विचार के पहले कंपन जिन्होंने ना से हां बनाया, अस्तित्व को शून्य से खींचकर रूप दिया और जिनका मूलांक 3 होता है। वे लोग स्वयं भी ब्रह्मा के विचारों जैसे होते हैं, विचारों से ब्रह्मांड बनाने वाले। अंक 3 से जन्मे लोग होते हैं रचनात्मक, लेकिन केवल कला में नहीं, समाधान खोजने, संबंधों को नया रंग देने, कल्पनाशील, जिनके अंदर एक गुप्त संसार चलता है जिसे शब्दों में लाना हर कोई समझ नहीं सकता। चंचल, लेकिन उस चंचलता में एक डिवाइन फ्लो होता है। संवाद प्रिय, लेकिन केवल बाहरी बातचीत में नहीं, आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संवाद का माध्यम। भारतीय दर्शन कहता है कि सृष्टि की रचना 3 गुणों से हुई है। 1 सततत्व, ज्ञान और प्रकाश, 2 रजस, ऊर्जा और गति, 3 तमस, स्थिरता और रूप। ब्रह्मा ने इन तीनों गुणों को मिलाकर जीवन की पहली गति दी और यही त्रिगुण 3 वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के रूप में प्रकट हुए। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने सबसे पहले ध्वनि को रचा और वो ध्वनि 3 स्वरूपों में निकली। ऋग यानी ज्ञान, यजुर यानी कर्म और साम यानी संगीत। यानी ज्ञान, कर्म और भावना तीनों मिलकर ही जीवन की शुरुआत होती है। अगर आपके भीतर भी 3 की यह कंपन है तो आप खाली समय को भी सृजन में बदल सकते हैं। आप जब उदास होते हैं तो कविता बनती है, जब अकेले होते हैं तो विचार गीत बनते हैं, जब मौन होते हैं तो अंदर पूरे संसार की ध्वनि सुनाई देती है। योगानंद जी चेतवानी देते थे, रचनात्मकता साधना के बिना भ्रम बन सकती है। इसलिए 3 वाले लोगों को चाहिए वाणी की साधना,
विचार की स्पष्टता और ध्यान की स्थिरता। अगर आप अक्सर अधूरी चीजें छोड़ देते हैं, नई शुरुआत करते हैं लेकिन अंत तक नहीं पहुंचते, तो समझिए आपकी 3 वाली ऊर्जा असंतुलित है। आपको ब्रह्मा की शक्ति को आदरपूर्वक दिशा देनी होगी, क्योंकि रचना की शक्ति बहुत बड़ी होती है, लेकिन बिना साधना के वो आपको भी अधूरा छोड़ सकती है। अब चलिए, जहां सृजन का कंपन शांत होता है, वहां जीवन में आता है संतुलन का प्रवाह। अब हम प्रवेश करेंगे अंक 6 की ऊर्जा में, विष्णु के संरक्षण में। प्रेम का कंपन, संतुलन का सेतु। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हमेशा सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, कि जब कोई दुखी होता है तो वह आपसे बात करना चाहता है, और जब घर बिखरता है तो आप ही उसे जोड़ने की कड़ी बनते हैं? तो संभव है आपके भीतर अंक 6 की दिव्य ऊर्जा कार्य कर रही है। न्यूमरोलॉजी में 6 उन आत्माओं से जुड़ा है जो 15 या 24 तारीख को जन्मे हैं। इनका मूलांक 6 होता है, और यह अंक नहीं, प्रेम, सौंदर्य और सेवा की तरंग है। विष्णु, जिन्हें पालक कहा जाता है, वो केवल सृष्टि को बचाने वाले देवता नहीं है, वो है संतुलन के चुपचाप प्रहरी। वो वही शक्ति है जो संघर्ष में सौम्यता लाती है, तकरार में प्रेम और अस्थिरता में समरसता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सच्चा प्यार शांत, मौन और गहरा होता है। यह चीखता नहीं, बस घाव भर देता है। और जो आत्माएं 6 से जुड़ी होती हैं, वह प्रेम को केवल भावना नहीं, सेवा का रूप मानती हैं। अंक 6 से जन्मे लोग कौन होते हैं? जिनकी ऊर्जा आए हैं। शिव संहारक नहीं, बल्कि मुक्ति के निर्माता हैं। संहार उनका रूप नहीं, वह तो पुनर्जन्म की तैयारी है। शिव वो ऊर्जा है जो आत्मा के सारे आवरणों को एक एक करके गिरा देती है, ईगो को तोड़ती है, मोह को गलाती है और अंत में आत्मा को उसका शुद्धतम स्वरूप दिखाती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, त्याग का अर्थ संसार को त्यागना नहीं है, इसका अर्थ है इस भ्रम को त्यागना कि यह आपको नियंत्रित करता है। और 9 से जुड़े लोग वही होते हैं जो हर जन्म में त्याग, सेवा और करुणा का मार्ग चुनते हैं। 9 वाली आत्माएं कैसी होती हैं? गहरे चिंतनशील, जो हर चीज को सतह से नहीं, भीतर से देखते हैं। समाज सेवी, जो अपने सुख से ज्यादा दूसरों की पीड़ा से प्रभावित होते हैं। मौन तपस्वी, जिनकी आत्मा में एक रहस्यमय एकांत बसा होता है। लेकिन यही आत्माएं जब संतुलन खोती हैं तो जीवन में भारीपन, अकेलापन और थकावट भर जाती है, क्योंकि वह देना जानती हैं पर लेना भूल जाती है। भारतीय शास्त्रों में कहा गया है कि शिव के 9 रूप हैं, रुद्र, काल भैरव, अर्धनारीश्वर, नटराज। हर रूप में वह कोई नई चेतना जगा रहे होते हैं। शिव का तांडव जो प्रतीत होता है विनाश, वो 9 तालों पर आधारित होता है। हर ताल एक अवरोध को तोड़ती है, हर गति एक मोह को जला देती है, और जब सब समाप्त होता है तब अमृत की गूंज रह जाती है। अब सोचिए, अगर आपके जीवन में भारीपन है, अगर आपको लगता है कि आपने बहुत सहा, बहुत झेला, तो यह शायद शिव की ऊर्जा आपको बुला रही है। वो कह रही है कि अब बस, अब स्वयं को जलाकर दूसरे के लिए दीपक बनो। क्या आपके जीवन में लगातार एक भारीपन है, जैसे आप बहुत कुछ महसूस करते हैं पर किसी से कह नहीं पाते? तो यह संकेत है कि आपके भीतर शिव की चेतना सक्रिय है, और वह आपसे कह रही है कि अब भीतर आओ, अब आत्मा को जलाओ। और जब रचना 3, संतुलन 6 और मुक्ति 9, तीनों एक साथ आत्मा में सक्रिय हो जाएं, तो व्यक्ति केवल इंसान नहीं रह जाता, वह चेतना का वाहक बन जाता है। अब हम आगे चलेंगे उस चरण पर जहां आप सीखेंगे कि कैसे आप अपनी जन्मतिथि से अपना मूलांक निकाल सकते हैं और उसे जागृत करके त्रिदेव की ऊर्जा को अपने जीवन में उतार सकते हैं। अपना अंक कैसे जाने? आत्मा की छुपी ध्वनि को पहचानना। अब तक आपने जाना अंक 3 कैसे ब्रह्मा की रचना शक्ति है, 6 कैसे विष्णु की करुणा और संतुलन का प्रतीक है, और 9 कैसे शिव की मुक्ति और त्याग का कंपन है। लेकिन अब सवाल है, क्या यह ऊर्जा आपके भीतर भी सक्रिय है? क्या त्रिदेव की कोई एक शक्ति आपके जीवन की दिशा तय कर रही है? इसका उत्तर छिपा है आपकी जन्मतिथि में। अपना मूलांक कैसे निकालें? जन्मतिथि के हर अंक को जोड़ना होता है, तब जाकर पता चलता है कि आपकी आत्मा का कंपन किस ओर झुका हुआ है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी जन्मतिथि है 12 जुलाई 1994,
यानी 127 1994। अब हम इन अंकों को जोड़ते हैं। 127 1994, 2 + 0 + 7 + 1 + 9 + 9 + 4 बराबर 33। अब 33 एक द्वितीयक अंक है, लेकिन हम इसे और सरल करेंगे। 3 + 3 बराबर 6 आपका मूलांक हुआ 6। अब सोचिए, आपके जीवन में हमेशा लोग आपसे सलाह लेने आते हैं। आप रिश्तों में स्थिरता चाहते हैं। आपको लगता है कि सबकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है, तो यह केवल स्वभाव नहीं, आपकी आत्मा का मूल कंपन है, विष्णु की ऊर्जा। अब यहां आता है सबसे बड़ा रहस्य। अगर आपका मूलांक 3, 6 या 9 है, तो आप पहले से ही त्रिदेव की डिवाइन फ्रीक्वेंसी से जुड़े हुए हैं। आपका जीवन किसी न किसी रूप में रचना, संरक्षण या मुक्ति का माध्यम बन रहा है। लेकिन अगर आपका मूलांक इनमें से कोई नहीं है, तो क्या आप उस दिव्यता से कटे हुए हैं? नहीं, क्योंकि योगानंद जी कहते हैं, सच्चा योग वही है जो आपको भ्रम से जोड़ दे, चाहे आप किसी भी कंपन से जन्मे हो। हर आत्मा में यह तीनों शक्तियां छिपी होती हैं, लेकिन किसी एक शक्ति को जागृत करने के लिए जरूरत होती है साधना की, ध्यान की और संकल्प की। तो अगर आपका मूलांक 2 है, आप में करुणा है, आप 6 की ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। अगर आप 5 हैं, तो आप में गति है, तो उसे 3 की रचना में बदल सकते हैं। अगर आप 8 हैं, आप में शक्ति है, तो उसे 9 की सेवा और त्याग से पवित्र कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में दिशा की कमी है, अगर आपको नहीं समझ आता कि आपकी आत्मा क्या चाहती है, तो यह मूलांक जानना शुरुआत है। लेकिन उस ऊर्जा को जागृत करना ही असली साधना है, और अगला चरण उसी साधना की ओर है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों हिंदू धर्म में कुछ संख्याएं बार बार दोहराई जाती हैं? कभी 3 पग की बात होती है, कभी 6 चेहरों की और कभी 9 रातों की। क्या यह सिर्फ कथात्मक प्रतीक हैं, या फिर यह वे कंपन हैं जिनसे ब्रह्मांड, आत्मा और चेतना